में हाजिर तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। डोडा के असर झड़प में फौजी ऑफिसर जांबा के एक शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इलाके में ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी सूरत हाल पर दिल्ली में अहम इजलास मुनक्किद। 15 अगस्त के पेश नजर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, कसीर सतही सिक्योरिटी का बंदोबस्त। केजरीवाल को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट का अबूरी जमानत देने से इनकार। सीबीआई को नोटिस जारी। हज 2025 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से दरख्वास्त देने की तारीखों का ऐलान। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है डोडा में, जहां पर एक बार फिर गोलियों का तबादला वक्फे वक्फे से जारी है। डोडा के असर इलाके में आकार जंगलात में गुज़िश्ता रोज मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान जारी झड़प में अब तक एक फौजी ऑफिसर जांबाक हुआ है, जबकि एक वीडीजी जख्मी हुआ है। जराये के हवाले से खबर आ रही है, बताया जाना है कि कैप्टन दीपक ऑपरेशन की क़यादत कर रहा था, जिस दौरान फोर्सेस का मिलिटेंटों के साथ आमना सामना हुआ। ताम कैप्टन को फायरिंग के दौरान कई गोलियां लगी और वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसके बाद ही उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और कैप्टन शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। ताहम इलाके में ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। ड्रोन्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे वसीम गुत्तू के पास। वसीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ अपडेट है अभी तक? आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट सामने निकल के आया, जिस तरह से कुछ टाइम पहले हमने इसी लाइव सेशन में बताया था कि एक जिस तरह से आर्मी के सीनियर ऑफिसर उनकी इसमें मौत हुई है, यानी कि उनको काफी ज्यादा जख्म लगे थे। उसके बाद वो उनने देश के लिए अपनी जान गंवाई है। और अभी आप देख सकते हैं उस इलाके के अंदर दोनों तरफ से कुछ मिनट पहले जो है फायरिंग चल रही थी, अब वो थम चुकी है। मगर जरूर हम ये बताएं कि सीनियर ऑफिसर जितने भी, जिसमें एडीजीपी जम्मू या बाकी सारे जो सीनियर ऑफिसर है उस इलाके के अंदर पहुंचे हैं। लगातार कॉर्डन है, मगर अभी तक जो सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है और इस ऑपरेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और साथ साथ में अभी तक हम देख रहे थे कि ड्रोन का और चॉपर का उस इलाके के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा था और लोगों से भी पूछताछ उस इलाके के अंदर लगातार जारी है। जी वसीम, सिविलियंस के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हो रहे हैं। वीडीजी और दीगर कुछ अफराद के जख्मी होने की इतलात जराये के हवाले से आ रही है। क्या इस हवाले से पुलिस ने इस खबर की तस्दीक की है? बिल्कुल गौहर साहब, देखिए ये बताना मुश्किल होगा क्योंकि इस तरह की खबरें जब हमारे पास भी आई, मगर हम ये जरूर बताएं कि एक शख्स जो है जो उसी इलाके का हम बता सकें या उस इलाके से बाहर रहने वाला है, वो जरूर जख्मी है, जिसको फिलहाल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, उसका इलाज चल रहा है। हल्की फुल्की चोटें उसको लगी हैं। स्टेटमेंट जब तक ऑफिशियली कोई सामने नहीं निकल के आता है, क्योंकि अफवाहों का बाजार इस वक्त काफी ज्यादा गर्म है। कुछ सोशल मीडिया पर हम ऐसा भी देख रहे थे कि कुछ जगहों पे बताया जा रहा था कि 4 आतंकवादियों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया, मगर इस तरह की खबर सामने अभी तक बड़े लेवल पे नहीं निकल के आई है। क्योंकि अगर एडीजीपी जम्मू इस पे स्टेटमेंट देते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि जरूर इस तरह का जो है अगर 4 आतंकवादियों को मार गिराया जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम गुत्तू, तफसीलात फराम कर रहे थे। असर डोडा का इलाका, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान अभी भी वक्फे वक्फे से गोलियों का तबादला जारी है, जबकि गुज़िश्ता रात से जारी तसादुम के दौरान अब तक एक फौजी ऑफिसर जांबाक हुआ है। पहले वो गोलियों के तबादले में जख्मी हुआ था और जख्मों की ताब न लाते हुए उन्होंने आज अस्पताल में आखिरी सांस ली है। उसके साथ साथ एक शहरी के भी जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है और इलाके के अंदर ड्रोन्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और बाहर निकलने के तमाम रास्तों पर पहरे बिठाए दिए गए हैं, जबकि जाए मकाम से दोनों तरफ से वक्फे वक्फे से गोलियों का तबादला जारी है। याद रहे कि रवा साल 21 जुलाई तक मिलिटेंटों ने ऐसे 11 हिट एंड रन हमलों में फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों समेत 28 अफराद को हलाक किया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंसदाद
मिलिटेंसी के 28 ऑपरेशन किए हैं। जम्मू सूबे के पहाड़ी इलाकों में 40 से 50 आला तरबियत याफ्ता गैर मुल्की मिलिटेंटों के सरगर्म होने की इत्तलात के बाद फौज ने एलीट पैरा कमांडोज और पहाड़ी जंग की तरबियत हासिल करने वाले 4000 फौजियों को पुंछ, राजौरी, डोडा, जम्मू, रियासी और कठुआ के पहाड़ी अजला में तैनात किया है। उन फोर्सेस को पहाड़ी चोटियों पर तैनात किया गया ताकि मिलिटेंटों के किसी भी हिट एंड रन हमले को नाकाम बनाया जा सके। माजी में घात लगाए हुए हमलों के दौरान मिलिटेंटों ने अचानक हमले किए और फिर इन अजला के घने जंगलात में गायब हो गए। इधर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए मिलिटेंट हमलों से मुत्तलिक वाकयात पर एक अहम मीटिंग की सदारत की है। आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में मुनक्कदा इजलास में NSA अजीत डोभाल, फौज के सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी और दीगर सिक्योरिटी से मुत्तलिक इदारों के सरबराह ने शिरकत की थी, जबकि सेक्रेटरी दिफा और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भी मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादुल ख्याल किया गया। ये पेशरफ्त 15 अगस्त की तकरीबात से एक दिन कबल सामने आई। इस दौरान जम्मू कश्मीर भर में सिक्योरिटी फोर्सेस की यौम आज़ादी से कबल हाई अलर्ट पर रखा गया ताकि आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त की तकरीबात को महफूज बनाने और पुरअमन तौर मुनक्कद करने के लिए हुक्काम ने पूरे खत्ते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी मुमकिन खलल को रोका जा सके। श्रीनगर में इस हवाले से मरकजी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्कद होगी, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सलामी लेंगे। इस तकरीब में हजारों अफराद की शिरकत मुतवक्का है। और जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर RR भटनागर MA स्टेडियम में तकरीब की निगरानी करेंगे। पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के शार्प शूटर्स को श्रीनगर और जम्मू में तकरीब के मकामात के इर्द गिर्द बुलंद इमारतों पर तैनात किया गया है। जमीनी और फिजाई निगरानी की टीमें मिलकर एक मजबूत सिक्योरिटी अप्रोच को बरकरार रख रही है। हुकाम का कहना है कि सूरत हाल की कड़ी निगरानी के लिए इंसानी इंटेलिजेंस के अलावा जदीद तकनीकी तरीके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर से इमरान नाइकू। भारत के 78वें योम आज़ादी के मौके पर जहां मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद हो रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर में भी योम आज़ादी की अलग अलग तकरीबात होंगी। और इस सिलसिले में जहां तक वादी कश्मीर का ताल्लुक है, वादी कश्मीर में जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर योम आज़ादी की तकरीब होगी, वहीं श्रीनगर शहर के बख्शी स्टेडियम में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद हो रही है। और इस तकरीब में मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होंगे। और मैं बिल्कुल इस वक्त बख्शी स्टेडियम के बाहर हूँ। मनाजिर आप देख सकते हैं, बख्शी स्टेडियम के बाहर पुलिस, CRPF और SSB के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। 15 अगस्त की तकरीबात को पुरअमन इनेकाद के यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। और आप देख सकते हैं ये सिक्योरिटी के एहलकार यहाँ पे तैनात है। SSB के एहलकार आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बख्शी स्टेडियम के बाहर इस वक्त तैनात कर दिए गए हैं। और साथ साथ CRPF के मोबाइल सिक्योरिटी बैंकर्स या चेक पोस्ट जो है वो बख्शी स्टेडियम के बाहर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं। और साथ साथ बताते चले बख्शी स्टेडियम के बाहर CCTV कैमरास भी आपको हम दिखा रहे हैं। बख्शी स्टेडियम के बाहर CCTV कैमरास के जरिए पूरी निगरानी की जा रही है। 15 अगस्त की तकरीब में किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया ना हो, उसको यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SSB और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकार गुज़िश्ता कई रोज़ से मुतहरिक है। और साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि श्रीनगर शहर के हसास इलाकों में चेकिंग पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं और गुज़िश्ता कई रोज़ से आम लोगों की, राहगीरों की भी तलाशी ली जा रही है। बाइक्स और स्कूटीज़ को रोका जा रहा है, ID कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं ताकि 15 अगस्त की तकरीब जो है वो पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो। नाज़रीन बताते चले आपको कि श्रीनगर के लाल चौक और गिद्दनवा इलाके में गुज़िश्ता कई रोज़ से ड्रोन कैमराज का भी तजुर्बा किया गया। मजमूई तौर पर यह कि 15 अगस्त की तकरीब और अहसन तरीके से इनेकाद हो, उसके इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए, उसे इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ को मुतहरिक कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है
और सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। और जहाँ तक श्रीनगर शहर का ताल्लुक है, ना सिर्फ इधर बख्श स्टेडियम में बल्कि बख्श स्टेडियम के बाहर, चाहे वो लाल चौक हो, चाहे वो लाल चौक के साथ साथ दीगर इलाके हों, वहाँ पे भी सिक्योरिटी एजेंसियों को जो है तैनात कर दिया गया है ताकि 15 अगस्त की तकरीबात जो है पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हों। और ये इस वक्त बिल्कुल बाहर की तस्वीरें हैं। कल यहाँ पे 15 अगस्त की तकरीब होगी, यौम जमहूरिया की तकरीब होगी। और इस सिलसिले में जैसा कि मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी होंगे। साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान भी 15 अगस्त की तकरीब में श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में शिरकत कर रहे हैं। आईजी और साथ साथ ये भी पता चले आपको कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी ने आम आवाम से कहा है कि उनके लिए बख्श स्टेडियम में ओपन इन्विटेशन होगा, यानी कि बख्श स्टेडियम में आम लोग भी शिरकत कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। ताहम स्मोकर से कहा गया है कि वो सिगरेट अपने घरों में रखें। मजबूती तौर पर कल 15 अगस्त की तकरीब होगी, क्या कुछ होगा आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन इससे पहले श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है और ख़ासकर बख्श स्टेडियम के इर्द गिर्द ना सिर्फ CCTV कैमराज बल्कि सिक्योरिटी एजेंसियों की सख्त तैनाती अमल में लाई गई है ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े को टाला जाए और ये जो प्रोग्राम है 15 अगस्त का, ये पुरअमन तरीके से इसका इनेकाद हो। आपको 15 अगस्त की तकरीब के हवाले से श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में ज़रूर आगाह करेंगे और आपको यहाँ के हालात और वाक़यात और यहाँ के मनाजिर ज़रूर दिखाएंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी के साथ बख्श स्टेडियम श्रीनगर से। श्रीनगर के साथ साथ जम्मू में भी मुतअद्दिद चेक पॉइंट्स पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। श्रीनगर शहर को जहां सेक्टर्स और जोनों में तकसीम किया गया, वहीं पर जम्मू के अंदर भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जबकि एमए स्टेडियम के इर्द गिर्द भी पुलिस और CRPF की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए गए हैं, जहां पर गाड़ियों की बारीकबीनी से तलाशी ली जा रही है। मजीद तफसीलात दे रही हैं एमए स्टेडियम जम्मू से शिल्पा शर्मा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियों को इस समय अंतिम रूप दिया जा रहा है और कल एमए स्टेडियम में बहुत बड़ा कार्यक्रम देखने को मिलेगा, जहां पर LG मनोज सिन्हा के एडवाइजर के द्वारा तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के हवाले से इस समय बात करें तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। एमए स्टेडियम के बाहर आप देखिए जवानों की तैनाती की गई है, SOG के जवान तैनात है, CRPF के जवानों की जो है वो तैनाती की गई है और पैनी निगरानी इस समय रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है और कल स्वतंत्रता दिवस पर किसी प्रकार का कोई भी विबंध ना हो, उसको लेकर पूरी तरीके से समय तैयारियां जो है वो की जा रही है। सिक्योरिटी के जो या जवान है वो भी वाहनों की जो गुजर रही हैं, जो वाहन एमए स्टेडियम की तरफ जा रही हैं, एमए स्टेडियम के अंदर जा रही हैं, उनकी भी पूरी तरीके से जांच की जा रही है और उसी के बाद उन्हें अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देखिए, बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और यहाँ से ही कल आम जनता प्रवेश करेगी। लंबी लंबी कतारों में जो है वो एमए स्टेडियम में कार्यक्रम के लिए जो है वो यहीं से प्रवेश करेगी, अंदर जाएंगी। और कार्यक्रम की बात करें तो कल जो है वो स्वतंत्रता दिवस LG मनोज सिन्हा के एडवाइजर के द्वारा जो है वो तिरंगा फहराया जाएगा और इस समय तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैरिकेड्स यहाँ पर जो है वो लगाई जा रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ती नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है, साथ ही साथ DYSP और जिस प्रकार से आपको बता दें कि थाना प्रभारी को भी निर्देश दिया गया है कि वो अपने क्षेत्रों को छोड़कर ना जाए। साथ ही साथ जो बॉर्डर से जुड़े जो रास्ते हैं जो शहर की तरफ जाते हैं, जैसे कि अरनिया, आरसपुरा, वहां पर भी एक रणनीति बनाई गई है और कल स्वतंत्रता दिवस जो है एमए स्टेडियम में देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। अलग अलग स्कूल जो है वो अपनी झलकियां यहाँ पर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था इस समय पुख्ता नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर जवानों की जो है वो तैनाती की गई है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को इस समय अलर्ट पर रखा गया है और किसी प्रकार का कोई भी विघ्न ना हो, उसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की बात करें, अर्धसैनिक बल जो है वो तैनात किए गए हैं और जगह जगह पर आप देखेंगे कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और इस समय अर्धसैनिक बल यानी कि जवान जो है वो इस समय पैनी निगरानी रख रहे हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा।
15 अगस्त की तकरीबात को लेकर जहां बख्शी स्टेडियम में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्कद होगी, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा परचम कुशाई के रस्म अंजाम देंगे और परेड पर सलामी लेंगे। वहीं ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी तकरीब के पेश नजर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नायकू से बात करते हुए SSP ट्रैफिक मुजफ्फर शाह ने कहा कि जो भी तकरीब में शिरकत करने के लिए आएंगे उन्हें अपनी गाड़ियों को डिजिग्नेटेड पार्किंग जगह पर गाड़ियां पार्क करनी होगी। यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में होगी, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परचम लहराएंगे। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक के हवाले से कल के दिन के हवाले से क्या कुछ इकदाम किए गए, हमारे साथ है SSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर मुजफ्फर अहमद शाह साहब। शाह साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। पहले ये बताएं, कल 15 अगस्त की तकरीब है, इस सिलसिले में क्या कुछ ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से श्रीनगर शहर में इकदाम उठाए गए हैं? देखें, 15 अगस्त का जो कल मेन फंक्शन बख्शी स्टेडियम में होगा, तो इसमें आपने भी सुना होगा कि ओपन इनविटेशन जो हमारे डिलकॉम साहब ने दी है, तो इसमें कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एक तो वो है, दूसरा है कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इनवाइट जिनको मिला है, उनके लिए स्पेसिफिक और डेजिग्नेटेड रूट्स हैं। बीट फ्राम राजबाग से कोई आएगा या रामबाग वाली साइड से आएगा या वया जहांगीर चौक जिसने भी आना है, तो डेजिग्नेटेड पार्किंग्स हैं हमारी जो ऑलरेडी डेजिग्नेटेड हुई हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, या फॉर दैट मैटर फैक्ट वहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क है, गिंडन पार्क, प्लस जो ऑफिशियल्स के लिए डेजिग्नेटेड पार्किंग वहाँ पे इंडोर स्टेडियम हो गया, एयरकॉन का गेस्ट हाउस है। तो स्पेसिफिक जो है पार्किंग्स ऑलरेडी एयरमार्क की गई हैं। वहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट्स हैव बीन इशू, डिप्लॉयमेंट्स कल भी वहाँ पे रहेंगी। तो कोशिश हमारी रहेगी कि कल जो भी पार्टिसिपेट करने आएगा इसमें, तो उसकी जो है हैसल फ्री मूवमेंट टुवर्ड्स बख्शी स्टेडियम हो। एक तो वो है, दूसरा ये है कि ओवरऑल सिटी में हम फैसिलिटेट करेंगे आम एक आदमी को, जिसने भी जहाँ से जाना है, जिधर भी जाना है, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक और स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स कल रहेंगी, ताकि हम फैसिलिटेट करेंगे एक आम आदमी को जिसने अपने किसी काम के लिए भी जाना है या जिसने पार्टिसिपेट करना है जो हमारा इंडिपेंडेंस डे फंक्शन है जो बख्शी स्टेडियम में होगा। तो 15 अगस्त के पेश नज़र जहां जम्मू कश्मीर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, वहीं पर जनूबी ज़िला कुलगाम में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ज़िला कुलगाम में 15 अगस्त से कबल कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आने को यकीनी बनाने के लिए हिफाजत इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। शुपियां, कुलगाम अजला, फरीपुरा, नेहामा, समनू, बटगुंड, लकड़ीपुरा, बड़सू और दीगर आसपास के मुल्हिका इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त कर रही है। शहराओं और दीगर हसास मकामात पर नाका चेकिंग में इजाफा किया गया और गाड़ियों, खासतौर पर बगैर नंबर प्लेट्स दस्तावेजात वाली 2 पहिया गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। बिना दस्तावेजात के उन्हें जब्त किया जा रहा है। इसके अलावा SHO, DH पूरा और डोनीहामा अब्दुल लतीफ की निगरानी में कुलगाम शुपियां बॉर्डर पर नाके लगाए गए हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद का कहना है कि प्रताप पार्क श्रीनगर में बलिदान स्तंभ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और इसे कल अवाम के लिए खोला जाएगा। डॉक्टर उवैस ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नायकू से खुसूसी बात करते हुए लोगों से आने की अपील की, ताकि जिन लोगों ने मुल्क खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानियां पेश की हैं, उनकी याद में तामीर इस अलामत का मुशाहिदा करके उनकी कुर्बानियों को याद किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा, मजीद बलिदान स्तंभ लोगों के लिए खुला रहेगा और लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ आकर इसको देखकर शहीदों की कुर्बानियों को महसूस कर सके। वाज़ेह रहे कि श्रीनगर के क्लब में वाक़ा प्रताप पार्क में तामीर किए गए इस बलिदान स्तंभ का संग बुनियाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता साल 24 जून को रखा था। आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो बलिदान स्तंभ है बन के तैयार है। लगभग 5 करोड़ की लागत से ये बना है और इसमें जो मेन हमारा जो था जो स्तंभ का वर्क था और जो बाकी वर्क था, आर्किटेक्चरल वर्क था, वो सारा का सारा कंप्लीट है और बड़ा ही खूबसूरत ये निकल के सामने आया है। और कल जो है इसमें सेरेमनी वो होने जा रही है, जिसमें जो हमारे मार्टियर्स हैं, जो शहीद हैं, जिन्होंने देश की राह में अपनी जान कुर्बान की है,
उनको श्रद्धांजलि यहाँ पे दी जाएगी। तो मेरी आपके माध्यम से सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी आएँ और इस इमोशन को फील करें कि ये उनके लिए बना है जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है देश के लिए। तो वो चीज़ ज़रूर आप आके यहाँ पे फील करें और पूरे फैमिली के साथ आएँ। कल से ये ओपन रहेगा पब्लिक के लिए। तो बड़ी अचीवमेंट है, हमारा 5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और इसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था क्योंकि ये ट्रेडिशनल इसमें वर्क है। ट्रेडिशनल इसमें जो महाराजी ब्रिक वर्क होता है वो किया गया है और उस महाराजी ब्रिक वर्क में वो स्तंभ का डिज़ाइन लाना और वो सारा कुछ करना, तो वो हमारे जो श्रीनगर के लोकल जो वर्क्समैन है वही कर सकते थे और उन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये यहाँ पे किया है। और उसके बाद इसमें मॉडर्न ड्रेनेज और कंड्यूटिंग और इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो अंडरग्राउंड की गई है वो सब भी किया गया है। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट निकल के सामने आया है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट रहने वाला है स्मार्ट सिटी के लिए भी और श्रीनगर शहर के लिए भी। और अब ये कंप्लीट है और आप सब लोग इसमें आके यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं और वो इमोशन। मच फॉर यू वैल्यूएबल टाइम। डॉक्टर उवैस बात कर रहे थे बलिदान स्तंभ जो कल ओपन हो रहा है 15 अगस्त की तकरीब के हवाले से। यहाँ पे भी कल तकरीब होगी जिसके लिए लोगों को इनविटेशन दी गई है। कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी के साथ लाल चौक श्रीनगर से मैं इमरान नाइक, गुलिस्तान टीम। वादी में सख्त सिक्योरिटी के बीच और मजहबी नारों के साथ छड़ी मुबारक यात्रा अमरनाथ गुफा के लिए धूमधाम से श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से रवाना हुई है और आज शाम देर गई छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंचेगी। हर साल मुनक्कद होने वाली इस यात्रा के तहत भगवान शिव के चांदी की छड़ी को मकामी रामेश्वर मंदिर से अमरनाथ ले जाया जाता है। दशनाम अखाड़ा बरशा चौक से छड़ी मुबारक को सुबह सवेरे जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के लिए रवाना किया गया। ये छड़ी मुबारक हर साल यात्रा के इख्तिताम पर निकलती है। इस दौरान छड़ी मुबारक निकलने के दौरान यात्रियों ने मजहबी नारे बुलंद किए हैं। उधर महंत दीपिंदर गिरी महाराज ने बताया है कि यह छड़ी मुबारक अखाड़े से निकलकर पहलगाम पहुंच जाएगी, जिसके बाद ही चंदनवाड़ी और दीगर मकामात से होते हुए गुफा पहुंचेगी, जहां रवा माह की 19 तारीख को पूजा पाठ का भी एहतमाम होगा। आज जैसा कि अभी मैंने बताया कि आज श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी का शुभ दिन है और हम शिव और शक्ति स्वरूपनी रजत जड़ित शटिकाओं को लेकर मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं दशनामी अखाड़ा से। और आज का जो रात्रि पड़ाव है वह पहलगाम में होगा और मार्ग में आने वाले वह जो सभी रात्रि पड़ाव हुआ करते थे वहाँ पर हम सब सांकेतिक पूजन करेंगे और आज रात्रि पहलगाम में पड़ाव करेंगे। उसके पश्चात चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरनी एक एक रात्रि पड़ाव करते हुए श्रावण पूर्णिमा जो कि इस वर्ष 19 अगस्त को है, रक्षाबंधन का दिन है, वहाँ पर इन शटिकाओं को लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन हम करेंगे। सर मुख्तसर बताएं, इस साल जो यात्रा रही 5 लाख से ज़्यादा अमरनाथ जी यात्रियों ने अभी तक गुफा का दर्शन किया है। सो आप अपना बताएं कि आप कैसे देखते हैं इस साल की यात्रा को। हालांकि आप हर साल यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। मैं तशरीफ़ ही नहीं लाता हूँ, मैं तशरीफ़ रखता हूँ यहाँ, तो यहीं रहता हूँ, मैं निवास यहीं करता हूँ। तो सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि ये बड़ा सुखद अनुभव है कि इतनी बड़ी तादाद में तीर्थयात्री यहाँ आए और यह इतनी बड़ी संख्या तीर्थयात्रियों की न केवल पूरे भारतवर्ष बल्कि विदेशों से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं उनकी अमरनाथ स्वामी में श्रद्धा को स्थापित करता है, बल्कि जो वर्ष प्रति वर्ष जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है ये उस बात को भी प्रमाणित करता है। तो और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आज इस वर्ष की जो यात्रा थी उसकी संख्या को देखते हुए सभी इससे प्रेरणा लेंगे और बेहतर प्रयास करने के लिए, ताकि आने वाले समय में और अधिक तीर्थयात्री। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी यूथ मोर्चा ने राजौरी में एहतजाज किया और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पुतला भी नजर आतश किया। इस मौके पर यूथ मोर्चा के कारकुनान ने फारूक अब्दुल्ला से माफी मांगने का भी मुतालबा किया है। उन्होंने रूल किया है
जो यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके सुपुत्र हिंदुस्तान की सरकार में फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, आज उनकी ये स्टेटमेंट आना कि आतंकवाद और भारतीय सेना मिली हुई है, ये एक बड़ी निंदनीय स्टेटमेंट है। आप इस प्रकार यहाँ राज करने के बाद आज जब आप पावर से बाहर जाते हैं, जब आपका बेटा वहाँ श्रीनगर के अंदर से हारता है, तो आपकी इस प्रकार की स्टेटमेंट आना रही भारतीय सेना के खिलाफ। भारतीय सेना एक विश्व की मानी हुई सेना है, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ती है। इस प्रकार की जो स्टेटमेंट फारूक अब्दुल्ला साहब ने दी है, भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश के जिस तरह फारूक अब्दुल्ला ने थोड़े दिन पहले बयान दिया है कि बॉर्डर में इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के जो दहशतगर्द है वो मिले हुए हैं, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और फारूक अब्दुल्ला जी को ये बता देना चाहता हूं, ये आपकी बौखलाहट है। आने वाले असेंबली इलेक्शंस में वो घबराए हुए हैं, जो आने वाले असेंबली इलेक्शंस हैं उनको लेकर वो घबराए हुए हैं। और उमर अब्दुल्ला एमपी इलेक्शन वहां से हार चुके हैं श्रीनगर से, ये उनकी उम्र का तकाजा है। मैं उनको ये कह देना चाहता हूं कि आपको अब सियासत से इस्तीफा देकर घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अब आपकी उम्र नहीं है सियासत करने। जिस तरह फारूक अब्दुल्ला ने थोड़े दिन पहले बयान दिया है कि फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान दिया है कि भारतीय सेना जो मिली हुई है आतंकवादियों के साथ, ये बयान फारूक अब्दुल्ला को थोड़ा सोच समझ कर देना चाहिए। अगर उसके घर से, अगर उसकी फैमिली से कोई फौज में गया हो, कोई आर्मी में गया हो, कोई शहीद हुआ हो, तो उसको इंडियन आर्मी का दर्द पता चले और देश की आर्मी क्या है उसको ये पता चले। लेकिन वो सियासत करना जानता है, और वो सियासत पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलाने की नहीं, और वो मिलने की सियासत नहीं करता, वो सियासत भड़काने की करता है। इंडियन आर्मी को ऐसा कहने वाला मैं तो कहता हूँ पीएसए एक्ट फारूक अब्दुल्ला पर भी लगाना चाहिए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।